मम्मी, आप हमेशा मुझे डरा देती हैं। मेरी बच्ची जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे वो लोग बैठे हुए हैं। अनजान को इतना समझाया, देखिए कुछ मत बोलिएगा, मगर अपनी आदत के मुताबिक ऑल फॉल बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। अब जल्दी से चलो नीचे, इससे पहले कि वो खेल भंडा कर दें। जी ठीक है। आजा मेरी बच्ची, ये हसीन लग रही है। यहाँ नहीं, बिस्मिल्लाह। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आओ आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरा रिश्ता लेकर आए हैं? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो है, लेकिन ये वो नहीं है। कैसी हो रज़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है। हैदरी मार्केट से लिया था ना? थैंक यू। रजिया, बात करने दो आंटी को। हाँ हाँ, सॉरी। असल में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग मौसम के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग सियासत के बारे में बात करते हैं। हमारे एक मामू हैं, वो तो हर वक्त बिजली वालों को गालियां देते रहते हैं। उनके एरिया में लोड शेडिंग बहुत होती है ना, इसलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, जैसे हमारी अम्मी, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज रहती हैं। जब देखो कभी पर्दे ठीक कर रही हैं, कुशन टेढ़ा क्यों है, यू नो इट हैपेंस। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो लड़का लड़की अकेले में कोई बात कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हाँ, वैसे भी आजकल का जमाना है ही बेगैरती का। जाओ। अब जानेमाज मिल जाए। आप लोगों की बातों के चक्कर में मेरी नमाज जा रही जी, ये साथ वाले कमरे में आई मैम। है। बैठे बैठे जल्दी। तो आपने मुझे पहली नजर में देखा और आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, है ना? ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप मेरा पीछा नहीं कर रहे थे? अरे मैं पीछा क्यों करूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपको अच्छी लगी और मेरा पीछा करते करते घर आ गए रिश्ता लेकर। खैर, मैं तो दिमाग में ऐसे फेक सिनेरियोस बनाती रहती हूँ। किस तरह के सिनेरियोस? अरे यही कि आपने मुझे देखा, मैं आपको पसंद आई, आपको मुझसे मोहब्बत हुई और आप मेरा पीछा करते करते इस घर तक पहुंचे और मेरा रिश्ता लेकर आ गए। लेकिन खैर, ये भी तो हसीन इत्तेफाक है कि आपका रिश्ता मेरे लिए ही आया है। वैसे हसीन इत्तेफाक तो है। अच्छा सुने, आपको पता है मेरी सारी दोस्तें मुझे इन्हीं बातों की वजह से रोमांटिक रजिया बोलती हैं। आपको मेरे नाम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काफी ओल्ड फैशन है ना? बिल्कुल भी नहीं। मेरी सहेलियां तो मेरा मजाक भी उड़ाती थी स्कूल में। रजिया फंस गई हुंडों में, सुना है वो वाला गाना? काफी मशहूर है, लेकिन उसकी वीडियो उससे भी ज्यादा वाहियात है। देखिएगा नहीं, ठीक है ना? ओके। आप इतना कम क्यों बोलते हैं? कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं है। आप बोलने का मौका ही नहीं देती। अल्लाह, बिल्कुल मम्मी वाली बात कर दी। मम्मी भी यही कहती है, रजिया तो बोलने का किसी को मौका ही नहीं देती, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे मौके देती हूँ, है ना? बिल्कुल, आप तो पूरा पूरा मौका देती हैं बोलने का। वैसे वो लड़के वाले शायद आपको देखने आ रहे थे, क्या हुआ उसका? अरे इतना कोई टाइट सीन हो गया है ना उसका। लड़का आया मुझे देखने के लिए, एक तो लड़के की तोंद इतनी बाहर, और वो मुझे इशारे कर रहा था देख देख के, वो भी ऐसे ऐसे। दादी ने पकड़ लिया, दादी ने कहा तुम इसको पागल समझ लो। दादी ने फिर जो उनकी की है ना, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गई। मैंने तो उनका बचा हुआ शरबत भी पी लिया था। एक बात पूछूं आपसे? पूछे।
बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नॉट एट ऑल, प्लीज पूछिए ना। आपको सवात जाने का शौक है? सवात? आपके साथ। बहुत बोल्ड है आप। And you are very beautiful. इस शायदा की तो मैं ऐसी खबर लूंगी ना, दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। किस किस्म का रिश्ता दिखाया हमें? एटलीस्ट हमारे स्टैंडर्ड का ही कोई ख्याल रख लेती। इतनी तारीफें कर रही थी, खानदान अच्छा है, लड़की अच्छी है। खानदान तो था ही बावला, लेकिन लड़की तो बिल्कुल ही बावली थी, कोई फिल्टर ही नहीं था। जो मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी। दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। सो अपसेट। बात करूंगी मैं शायदा से कि हमें कोई और अच्छा रिश्ता दिखाए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे लड़की पसंद है। वैसे अमजान, हाँ, लड़का और उसकी माँ तो मुझे बहुत पसंद है, मगर ये लड़के और लड़की का अकेले मिलना, ये कुछ समझ नहीं आया। किस दुनिया में है आजकल? सब चलता है, सब होता है। वाह अमजान वाह, क्या दोगली पॉलिसी है आपकी। जब निकाह के बाद ये मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट लेके गए थे और आपको पता लग गया था, तो आपने हमारे घर में आके कितना हंगामा किया था कि ऐसे कैसे निकल गई तुम्हारी लड़की, अभी तो रुखसती भी नहीं हुई है। और पोती की बात आई तो आप रोशन ख्याल हो गई। जाहिलाना बातें करने की कोई जरूरत नहीं है रुबीना। मौका महल देखकर अपने असूलों में तरमीम करनी पड़ती है। अब मैं ऐसी को बुढ़िया तो हूं नहीं दकियानूसी कि जहां पर सुई अटक गई वो वहीं अटकी रही। ओफो मम्मी, ये सारी बातें छोड़े ना। देखे ना, मेहमान अपने चिप्स छोड़ के चले गए। बचा हुआ खाना खाने में कितना मजा आता है। पिछले वाले मेहमान याद है, कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे, सब कुछ चट कर गए थे। हाय, कैसे फाका ज़दा थे। आजूज माजूज की नस्ल से लग रहे थे। ये ऐसा सफाया किया कि एक तिनका नहीं छोड़ा मैं इस पर। ये उठा के ये अलमारी में रख देना अब। जी अमजान। रजिया, लड़के ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? आपको क्यों बताऊं, मियाँ बीवी की आपस की बातें नहीं कुरेदी जाती। अस्तगफिरुल्लाह, कौन से मियाँ बीवी? अभी तो वो देख कर गए, हाँ भी नहीं हुई अभी तो। अच्छा तो जा करके ये अलमारी में रख। ये मुझे बता कि वो लड़का क्या कह रहा था। पता तो चले आजकल के लड़के क्या बातें करते हैं। दादी, उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, वो मासूम है, सीधी है, और जिस तरह की अंदर से उस तरह की बाहर से इतनी मासूम है। नो प्रिटेंस, और यही तो उसकी सबसे अच्छी बात है। रमीज, तुम जानते हो कि हमारी सोसाइटी में मूव करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस लड़की को तो कुछ भी नहीं मालूम। बट दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हर। उसको प्रोटोकॉल्स की कोई परवाह नहीं है। वो इस फेक सोसाइटी में कोई तुर्रम खान बनने के लिए नहीं है। वो नहीं सोचती उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। एंड शी इज हरसेल्फ। दैट्स द बेस्ट थिंग। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। लेकिन मैं भी बता देती हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज हाँ नहीं करूंगी, एंड दैट्स इट। पहले आप मुझे कह रही किसी को पसंद करो, वो पसंद आ गई तो आप इस तरह जा रही हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शाहिदा रिश्ते वाली। शाहिदा बीबी, हमें ये रिश्ता पसंद है। बात आगे बढ़ाए, सेट, और हिस्ट्री में से डिलीट।